हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया, सर्विस या प्रोडक्ट है और अगर आपको चेक करना है कि वो आइडिया सही में $1 मिलियन बन सकता है कि नहीं आगे चल के, उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, आप उसकी ऑर्गेनिक वर्सेस पेड ग्रोथ को चेक करिए। तो अगर आप सारे उसके एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के जो भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसको बंद कर दें, उसके बाद भी अगर यूज़र्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिकली जो यूज़र्स आ रहे हैं अगर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग, डिजिटल एड्स बंद कर दें और फिर यूज़र्स इंक्रीज ना कर रहे हों, मतलब कुछ गड़बड़ है आपके प्रोडक्ट में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सिर्फ पेड मार्केटिंग के बलबूते चल रहा है, उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये तो जो मैंने रील बनाई वो गलत है, क्योंकि आप जब भी पेड मार्केटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यूज़र्स तो ज़्यादा आएंगे ही कंपेयर टू आप जब नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप पेड मार्केटिंग बंद करोगे तो यूज़र्स कम हो जाएंगे। तो ये वीडियो उसी चीज़ को आपको अच्छे से समझाने के लिए, बहुत सारे लोग उस रील्स को नहीं समझ पाए। तो आइए हम आज बात करते हैं पेड मार्केटिंग वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग। और जो एक अच्छा स्टार्टअप होता है, एक जो अच्छा स्टार्टअप आइडिया होता है, उसका ग्रोथ कैसा दिखना चाहिए। बाय ग्रोथ अब वो नंबर ऑफ यूजर्स भी हो सकते हैं, वो रेवेन्यू भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टार्टअप दैट यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स स्टार्टअप यूज कर रहे हैं तो ग्रोथ एक ई कॉमर्स स्टार्टअप के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड हो सकती है। वहीं अगर आप एक गेमिंग ऐप आपका एक गेमिंग ऐप है तो उसके लिए ग्रोथ नंबर ऑफ यूजर्स हो सकती है, या फिर द एवरेज टाइम जो एक यूजर स्पेंड करता है एक सेशन में, वो हो सकता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि एक अच्छे आइडिया का यूजर ग्रोथ ग्राफ कैसा होता है, राइट। उसको मैं यूजर ही बोल लेता हूं। मान लीजिए ये यूजर्स है और ये है टाइम। ये लाइन टेढ़ी हो गई है, शायद इसको सही कर दूंगा मैं। ये है टाइम। तो एक जो अच्छा स्टार्टअप होता है ना, उसका ग्रोथ ग्राफ कुछ ऐसा होता है। शुरू में ग्रोथ कम होती है, धीरे होती है, धीरे होती है, फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ $1 मिलियन स्टार्टअप। ऐसी ग्रोथ होती है यूजर्स की, और ये मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक ग्रोथ की। ये याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं। ये मैं पेड एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अब जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, और हर कंपनी करती है पेड एडवर्टाइजमेंट, जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे स्टार्टअप हैं तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, नहीं, सबको करना चाहिए। डिजिटल मीडियम एक ऐसा मीडियम है, सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप पैसे खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक पहुंचे, भले ही आपका स्टार्टअप अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो वो करना भी ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है ना, ग्रोथ कैसी दिखती मैं बताता हूँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं मिटा दूं, तो एक्चुअली एक कंपनी जो कि अच्छे से ऑर्गेनिकली ग्रो भी कर रही है और जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी कर रही है, उसकी ग्रोथ दिखेगी कुछ ऐसी। बताता हूं मैं। ये यहां पे एक कैंपेन चली, 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 यहां पे एक कैंपेन चली। ये ऐसी ग्रोथ दिखती है। ये होती है यूजर्स की ग्रोथ फॉर अगेन $1 मिलियन स्टार्टअप। बाय $1 मिलियन स्टार्टअप मेरा कहने का मतलब है एक स्टार्टअप जिसमें पोटेंशियल है आगे चल के बड़ा होने की, ऐसी ग्रोथ दिखती है। अब ये स्पाइक्स क्या है ग्रोथ में? पहले जो मैंने ग्रोथ बताई थी वो बिल्कुल प्लेन थी। वो ग्रोथ थी अगर आप कुछ भी पेड एडवर्टाइजमेंट ना करें तो। लेकिन अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ग्रोथ होगी ऐसी। मान लीजिए ये आपने यहाँ पर इस टाइम के लिए एक कैंपेन रन करी और वो आपकी कैंपेन अच्छी गई तो आपको यूजर्स में एकदम सर्ज मिला। लेकिन जैसे ही वो कैंपेन खत्म होगी तो यूजर्स कम होंगे, लेकिन वापस इस लेवल पे नहीं जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए वापस यूजर्स और ऑर्गेनिकली भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस टाइम के बीच में यूजर्स कम हो रहे हैं, नहीं, बढ़ ही रहे हैं। फिर आपने एक और कैंपेन करी, ये कैंपेन 1 थी, अब आपने कैंपेन 2 करी,
ये थोड़ी कम सक्सेसफुल रही कंपेयर टू कैंपेन 1। इसमें भी यूजर्स बढ़े लेकिन फिर कम होगा क्योंकि कैंपेन खत्म हुई, लेकिन फिर उसके बाद भी यूजर्स बढ़ रहे हैं। फिर आपने करी कैंपेन 3 जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही, बहुत यूजर्स मिले, लेकिन कैंपेन खत्म होगी तो वापस ऑर्गेनिक ग्रोथ पे आओगे आप। जो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ इस ऑर्गेनिक ग्रोथ से ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको अब इसमें कुछ ऑर्गेनिक यूजर्स भी मिलेंगे आपको इसमें, राइट। और ऐसे करते 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 आपकी ग्रोथ होगी। जो एक अच्छा स्टार्टअप होता है ना, जो मैंने जो रील बनाई थी उसमें बताया था अगर आप कैसे पहचाने कि आपका स्टार्टअप $1 मिलियन है या नहीं, वो ये है कि अगर आप इन सारे कैंपेन्स को हटा दें, मान लीजिए आप अपनी सारी पेड एडवर्टाइजमेंट जीरो कर दें, कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट ना करूं, तो जो आपका यूजर्स का ग्राफ है ना, वो ऐसा जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ना कि वो ऐसा होना चाहिए, ना कि वो ऐसा होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। This is how your organic graph should be. This is how your organic growth graph should be, right? तो अगर मैं इनमें से इन पीक्स को हटा दूं जो कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पेड मार्केटिंग की वजह से आ रही है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये सारी पीक्स हट गई हैं लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ है। लेकिन जो एक बुरे स्टार्टअप होते हैं उनमें क्या होता है ना कि जब जब मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग करता हूं तब तो यूज़र बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग हटा देता हूं तो यूज़र्स फ्लैट हो जाते हैं, या तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे या उल्टा ऑर्गेनिक ग्रोथ कम होना चालू हो जाएगी, राइट। नेगेटिव नहीं जा सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने उसको नीचे कर दिया है, लेकिन ये मेरा मतलब है था उस रील से। और ऐसे आप पहचान सकते हैं, ये होता है पेड मार्केटिंग वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग। सो जब भी मुझसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाउंडर्स जो नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, मुझसे हमेशा पूछते हैं कि हम लोग कैसे अपने स्टार्टअप को मार्केटिंग करें, कितना बजट दें। मैं उनसे हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट जस्ट शुरू कर रहे हैं ना, आपको उसको पेड मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों को बताओ कि यूज़ करो भाई, वो दोस्त 2 दोस्तों को और बताएंगे, वो दोस्त 4 दोस्तों को और बताएंगे, वो 4 दोस्त 8 को और बताएंगे, और ऐसे आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। और अगर आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में कुछ फ्लॉ है। वो 2 लोग 4 लोगों को और क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज करो, इसका मतलब उन 2 लोगों को वो पसंद नहीं आया। अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि यार ये मैंने एक बहुत अच्छी ऐप डाउनलोड करी, बहुत यूजफुल है, इसको ट्राई करो, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है। आप पेड मार्केटिंग करोगे तो फिर से यूजर्स आने लगेंगे, आप खुश हो जाओगे कि हमारा स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, लेकिन वो जैसे ही आप पेड मार्केटिंग बंद करोगे ना, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग जीरो है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। इस इनके और इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, कोर्सेज के एडवर्टाइजमेंट आते होंगे आपको इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग कोर्सेज दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग लिंक्डइन का कोर्स देते हैं, स्टार्टअप्स के कोर्स देते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसमें ये सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, जिसमें आप फीस पे करेंगे तो आपको ये कोर्सेज मिलेंगे ऑफ 90 आवर्स, ऑफ 16 वीडियोज़, ऑफ ये और वो कोर्सेज सिर्फ पेड मार्केटिंग के बलबूते चल रहे हैं। वो लोग जितना उनके पास रेवेन्यू आता है ना, वो पेड मार्केटिंग में लगाते हैं। प्रॉफिट भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जो कि एक स्टार्टअप को होना चाहिए। तो वो स्टार्टअप्स में नहीं आएंगे, वो आएंगे इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में। जैसे ही वो पेड मार्केटिंग करना बंद करेंगे, थोड़े दिन में उनके यूजर्स जीरो हो जाएंगे। तो ये है एग्जाम्पल उन टाइप के बिजनेसेस का जो कि पेड मार्केटिंग के दम पे ही रेवेन्यू लाते हैं। अब जबकि आप ऐसे इन बिजनेसेस को देख लीजिए, इन स्टार्टअप्स को देख लीजिए जो ऑर्गेनिक ग्रोथ वाले होते हैं, इनमें बहुत सारे हैं। आप इंस्टाग्राम को देख लीजिए, आप फेसबुक को देख लीजिए, आप रेडमी कंपनी को देख लीजिए, उनके मोबाइल, आप वन प्लस मोबाइल को देख लीजिए, आप लैम्बोर्गिनी कार देख लीजिए, आप मारुति सुजुकी देख लीजिए, वो सारे बिजनेस इसमें आते हैं। तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं क्योंकि उनको ये स्पाइक चाहिए रहती है, क्योंकि स्पाइक की वजह से भी रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। अगर कल को मारुति सुजुकी एडवर्टाइजमेंट करना बंद भी कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके यूजर्स कम होने लगेंगे, नहीं। अगर वो अच्छी कार बनाएगा तो यूजर्स आएंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी, लेकिन पेड मार्केटिंग करेंगे तो यही ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये जो ग्रोथ है ना, ये ज़्यादा होगी। ये डिफरेंस पेड मार्केटिंग की वजह से आ रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है एक अच्छे बिजनेस जिसने अपने प्रोडक्ट को पहचान लिया है वर्सेस एक बिजनेस जो कि सिर्फ पेड मार्केटिंग के बलबूते पे आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप एक स्टार्टअप, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं जो आप पोटेंशियली $1 मिलियन, $1 बिलियन बन सकता है, तो आपको ये वाला पाथ
समझना पड़ेगा और इस वाले पाथ पे जाना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस होते हैं, शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के तरीके हैं, इसमें आप ना ही जाएं तो ही अच्छा है। स्पेशली जब आप यंग हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप यहाँ सोचिए ना, आप यहाँ क्यों सोच रहे हैं, राइट। तो आई होप आप समझ चुके हैं अब पेड मार्केटिंग वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है और एक अच्छा स्टार्टअप कैसे दोनों को यूटिलाइज करता है और उसका यूजर ग्रोथ का ग्राफ कैसा होता है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।